राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुनैना अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। उसकी सास बिमला जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो। सुनैना ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर सुनैना बिना जवाब का इंतज़ार किए घर से बाहर निकल गई। बिमला जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वह चुप रह गई। सुनैना जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। सुनैना ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेके आती हूँ। हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। सुनैना पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने सुनैना से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर दे रहे हैं, लेकिन कल उनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। सुनैना पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति ललित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ललित ने जाते ही सुनैना से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लग। तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा के बारे में तो सोचती, अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर सुनैना की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर ललित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वह बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। सुनैना को ललित का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका ध्यान माँ पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटाकर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, आप कैसी हैं? तबीयत है पापा की। माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। उनका खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है? क्यों? सुनैना ने कहा। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है। सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बात करके नैना नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी सुनैना। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा ललित गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर ललित का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 पड़े हैं, जो ललित ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। सुनैना ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और अस्पताल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा कर दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं।
वह सुनैना को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा कर दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। सुनैना ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा कर दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूँगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो ना जाने तुझे कितना बड़ा भला बुरा सुनाएंगे। सुनैना बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने। ललित के साथ सुनैना कुछ देर वहाँ रुककर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक है बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर सुनैना के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं अगर ललित को पता चला कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास बिमला जी गुस्से में बैठी थी। बिमला जी बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उस अस्पताल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर सुनैना रोने लग गई। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। सुनैना तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे ललित के गुस्से का डर था। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे में कहीं और खर्च कर दिए। शाम को ललित आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। सुनैना ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बताती है। सुनकर ललित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी ही कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। यह सुनकर सुनैना के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वह तुमने इसलिए की थी कि एक लौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब ललित ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे। अपने आप रोती हुई वापस आओगी। सुनैना ने जवाब दिया, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर सुनैना एक बैग में कपड़े लेकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बेटी की होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, ललित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें लीवर में इन्फेक्शन था। इस समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन सुनैना ने 10,000 अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। सुनैना ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू ललित से बात करके वापस लौट जा।
सुनैना बोली, पापा मैं घर आपकी वजह से नहीं अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी। आप परेशान ना हो। आपको क्या लगता है, सुनैना का यह निर्णय सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।